आज क्वेश्चन करेंगे 11 से 20 तक। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 7 क्रमागत संख्या लेनी पड़ेगी। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 एंड x प्लस 6। ये हमारे पास 7 क्रमागत संख्या आ गई। औसत की बात कर रहा है तो औसत आ जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 33। औसत का फॉर्मूला हमारे पास होता है, सब संख्याओं का सम करो, जितनी संख्या है उससे डिवाइड करना है। ऐड कर दिया तो ये आ गया 7x प्लस 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 प्लस 6 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 33। इन दोनों से हम 7 को कॉमन ले सकते हैं और x प्लस 3 इधर आ जाएगा। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 7x आ गया और 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 21 आता है। तो इसलिए हमने 7 कॉमन लिया और कट कर दिया तो हमारे पास इज इक्वल टू 33। x प्लस 3 की वैल्यू आ गई 33, x की वैल्यू 33 माइनस 3, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। सबसे छोटी संख्या हमारे पास 30 है, फिर 31 है, फिर 32, 33, 34, 35, 36। क्वेश्चन में बात की है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे इस वाले नंबर में। ये सबसे बड़ी संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू 30 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू हमने लास्ट नंबर में पुट कर दी, ये सबसे बड़ी संख्या है। x की 30 प्लस 6 36। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 7 क्रमागत संख्याएं ली, इनका औसत हमने फाइंड आउट करना है। तो इन सभी संख्याओं को ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 33। ये गिवन है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो हमने सभी संख्याओं का सम किया, 7 संख्याओं का सम किया अपॉन में 7 इक्वल टू 33। तो 7x प्लस 21 आ गया और 7 हमने कॉमन लिया, 7 से 7 कैंसिल कर दिया। x प्लस 3 इज इक्वल टू 33, x प्लस 3 इज 33, तो x इक्वल टू 33 माइनस 3 दैट विल बी 30। 30 रह जाएगा, x की वैल्यू 30 आ जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो सबसे लास्ट वाला नंबर लेके आप x प्लस 6, x की जगह हमने 30 पुट कर दिया, 30 में 6 को ऐड करके 36 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 क्रमागत सम संख्या x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, ये हमारे पास 4 क्रमागत संख्या है। 1 2 3 4
4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। औसत इसका हम औसत आ जाएगा x प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4। 4 का औसत इज इक्वल टू 27 है। अब इसमें भी हम इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, x प्लस एक्स 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स और प्लस 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12 डिवाइडेड बाय 3 4 इज इक्वल टू 27। इस केस में भी हम 4 को कॉमन ले सकते हैं और अंदर x प्लस 3 रहेगा ब्रैकेट के अंदर और अपॉन में 4 और 4 से 4 फिर कैंसल 27। x की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 3। x की वैल्यू आ गई 24। इसमें भी सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो x की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे इस वाले, ये है सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6। सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 24 प्लस 6 30। इस क्वेश्चन में पहले 4 क्रमागत सम संख्याएं x प्लस 2 x प्लस 4 एंड x प्लस 6 हमने एज्यूम की। औसत फाइंड आउट करने की बात कर रहा है तो औसत होता है कि 4 संख्याओं का सम करना और 4 से ही डिवाइड करना, 4 से ही डिवाइड करेंगे इक्वल टू 27 के इक्वल है। एवरेज गिवन थी तो हमने x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x 6 प्लस 4 प्लस 2 12 4x प्लस 12, तो इसमें से हमने ऐड करके कॉमन लिया 4x और 4x कॉमन लेने से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और x प्लस 3 आपके पास ब्रैकेट के अंदर रहा जो कि 27 के इक्वल है। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो प्लस 3 को कर दिया शिफ्ट माइनस 3, 27 से 3 कर दिया माइनस 24। x की वैल्यू हमें सबसे छोटी संख्या मिली है 24, फिर ये 26, फिर ये 28, लास्टली 30 सॉरी। तो सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी थी। सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 24 प्लस 6 दैट इज 30। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? 5 विषम संख्याएं लेंगे x प्लस 5 x प्लस 3 x प्लस 1 x माइनस 1 और x माइनस 3। पांच विषम संख्या है। अब इनका औसत है 95। x प्लस 5 औसत हम निकालते हैं, औसत का फॉर्मूला रहेगा x प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 5 इज इक्वल टू 95। इसमें से 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 से 1 भी कैंसिल होगा और हमारे पास आ जाएगा x 2x 3x 4x 5x 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 95।
यहाँ से भी हम 5 को कॉमन लेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 95 के इक्वल आ जाएगा और x प्लस 1 इज इक्वल टू 95 और x की वैल्यू 95 माइनस 1, x इज इक्वल टू 94। अब ये अवरोही क्रम की बात कर रहा है, तो चौथे नंबर में अवरोही क्रम में हमारे पास है x माइनस 1। क्वेश्चन में बात की है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। चौथी संख्या है x माइनस 1। इसका मतलब है कि 94 माइनस 1 इज इक्वल टू 93। ये चौथी संख्या है। इस क्वेश्चन में हमने ऑड नंबर की बात की थी इसने कि 5 क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। 5 विषम संख्या हमने ली सतत 5, x प्लस 5, x प्लस 3, x प्लस 1, x माइनस 1 एंड x माइनस 3। 5 हमने एवरेज निकाली, औसत निकाली, तो हमारे पास औसत 95 के इक्वल था, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस ये भी 0 हो गया, फिर x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 5x आ गया, प्लस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 95। हमने लेफ्ट साइड में 5 कॉमन लिया तो कॉमन लेने से हमारे पास 5 से 5 कैंसिल हो गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 95। x प्लस 1 इज इक्वल टू 95 तो शिफ्ट कर दिया माइनस 1, x की वैल्यू 94 आ गई। अब इसने चौथी संख्या बताई थी अवरोही क्रम में, तो सब x माइनस 1 इज इक्वल टू चौथे नंबर में है, तो x माइनस 1 94 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 93। ऑप्शन ए में भी नहीं, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, डी में भी नहीं, इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 इज इक्वल टू औसत है ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, 42 है। अब ये ए की वैल्यू हमारे पास होगी ए बी सी और डी 4 क्रमागत विषम संख्या है, विषम। x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5 और x प्लस 7 ऐड कर दिया तो ये आ गया x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 42। 4x आ गया प्लस और इधर हो गया 16 अपॉन 4 इक्वल टू 42 आ गया। यहाँ 4x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 अपॉन में 4 ये कट गया, फिर से आ गया 42। x इज इक्वल टू 42 माइनस 4 तो x की वैल्यू हमें मिलती है 38। x की वैल्यू 38 मिलती है तो हमें अब ये x की वैल्यू a की जगह पुट करेंगे तो ये a की वैल्यू आ जाएगी 39, फिर b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 39 और b की वैल्यू 41, फिर c की वैल्यू 43 और d की वैल्यू आ जाएगी 45। और
दो संख्याओं का गुणनफल की बात की है, बी तथा डी। बी मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू, बी की वैल्यू है 41, डी की वैल्यू है 45। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 41 और 45। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 1845, 5 का 5, 4 का 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 1845। इस क्वेश्चन में हमने ए बी सी डी, ए की वैल्यू x+1, ये ऑड नंबर की बात कर रहा है कि 4 ए बी सी डी क्रमागत विषम संख्या है। विषम संख्या x+1, x+3, x+5 एंड x+7, ये हमने 4 विषम संख्याएं ली और इनका एवरेज, इनकी औसत हमें फाइंड आउट करनी है। तो औसत दे रखी है 42, x की वैल्यू निकलेगी पहले। ए की जगह x+1, बी की जगह x+3, फिर x+5, फिर x+7 और 4 नंबर को ऐड कर दिया, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट इज 4x। 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16, और हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 4, कट कर दिया 4 से, x प्लस 4 इज 42, x की वैल्यू 4 शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा, 42 से 4 माइनस होगा तो 38 आ जाएगा। x की वैल्यू 38 आ गई, a की वैल्यू 39, फिर 2 ऐड करो 41, 43 एंड 45। ए बी सी डी की वैल्यू हमारे को मिल गई, कैपिटल में था तो कैपिटल में लिखो इसको। अब हमें बी और डी का गुणनफल फाइंड आउट करना है। तो बी की वैल्यू 41 है और डी की वैल्यू 45 है। हमने मल्टीप्लाई किया जो कि हमारे पास 1845 आ गया, और ऑप्शन में सी है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? ए बी सी डी ई का औसत, इसने बोला ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 संख्याओं का एवरेज जो है वो है 66, और ये क्रमागत सम संख्या है। क्रमागत सम संख्या, हम पहली संख्या x है, फिर x प्लस 2 है, फिर x प्लस 4 है, फिर x प्लस 6 है, फिर अगली संख्या 1 2 3 4 x प्लस 8 है, अपॉन में 5 इक्वल टू में 66, 5 क्रमागत संख्या आ गई। अब इसमें से ये आ गया 5x प्लस 2 प्लस ये 6 प्लस 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 प्लस 20 अपॉन 5 इक्वल टू 66। यहाँ से भी 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 के अपॉन में 5 आ गया, कैंसिल हो गया और 66 के इक्वल लिखा। x की वैल्यू 66 माइनस 4 शिफ्ट कर दिया तो x की वैल्यू आती है 62। अब x की वैल्यू 62 है, ये a की वैल्यू x है, b की वैल्यू हमारे पास, अब ये b की वैल्यू x प्लस 2 है, और c की वैल्यू हमारे पास है a की वैल्यू x, b की वैल्यू x प्लस 2, c की वैल्यू x प्लस 4, d की वैल्यू x प्लस 6 और e की वैल्यू है x प्लस 8। और प्रोडक्ट करना है हमें b और e का गुणनफल। b की वैल्यू 62 प्लस 2, b की वैल्यू आ गई 64, और d की वैल्यू हमारे पास है, नहीं, b तथा e की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70। यहाँ पे 62 प्लस 8 करेंगे तो 70 आ जाएगा, और b और d को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 64 इंटू 70। बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा 0 का 0 आ गया,
7 4 जार 28 आ गया, 2 कैरी, फिर यहाँ से 7 6 जार 42 44। इस क्वेश्चन में हमने ए बी सी डी ई 5 की एवरेज 66 के इक्वल दी थी, तो अपॉन में 5 कर दिया। और यहाँ पे हमने सम की बात की थी कि 5 क्रमागत सम संख्या हो। एक संख्या x ले ली, दूसरी संख्या x+2 ले ली, तीसरी संख्या x+4 ले ली, चौथी संख्या x+6 ले ली और पांचवी संख्या को x+8 लिखा। सम संख्या की बात कर रहा था, तो हमने सबको ऐड कर दिया। 1 2 3 4 5 5x आ गया, और 8 + 6 + 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 20 आ गया। 5 कॉमन लिया, 5 से 5 कैंसिल किया और अंदर x+4 रहा। 5 × x 5x और 5 4 जार 20, इसलिए 5 कॉमन इसलिए लिया कि 5 से 5 कैंसिल हो जाए और सिंपल बन जाए हमारे पास। क्वेश्चन x की वैल्यू मिल जाएगी 4 शिफ्ट करके। 66 था तो 66 - 4 किया और 62 आ गया, x की वैल्यू मिल गई। फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया। फिर 2 2 इंक्रीज होगा, 62 64 66 68 एंड 70। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर b और d को मल्टीप्लाई करके गुणन, b और d का गुणनफल जो हमें फाइंड आउट करना है। b की वैल्यू 64 है और e की वैल्यू हमारे पास 70 है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4480 आ गया हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर इनमें भी कोई भी नहीं है, ई आएगा इसका करेक्ट आंसर। 4480 ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत, एक x है, इसमें आ जाएगा एक x - 2 नहीं, x+2 x+1 x -1 और x - 2, ये 5 क्रमागत संख्या है जिनका औसत हमारे पास x आ जाएगा। औसत x+2 + x+1 + x + x - 1 + x - 2 डिवाइडेड बाय 5। 5 संख्याएं हैं, तो इन पांचों संख्याओं को हम ऐड करेंगे। हमारे पास x + x 2x 3x 4x 5x, ये 5x आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये 5x अपॉन 5 आ गया, तो हमारे पास औसत x आ गया। औसत कितना आया हमारे पास x। अब ये यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। अब ये हमारे पास जैसे 5x आया था, अगर हम 5x में अगली दो संख्या जैसे x प्लस, ये आ जाएगा x+3 और x+4, अगली संख्या x+3 और x+4 आएगा। x+3 x+4 डिवाइडेड बाय, ये 5 का था तो ये 6 7, अब 7 आ गया, तो यहाँ हमारे पास इसको देखते हैं 5x + x², 5x + x + x 7x और 3 + 4 दैट इज 7 ऑल्सो डिवाइडेड बाय 7। तो इसके अगले स्टेप में हम 7 को कॉमन लिखेंगे और x+1/7 आ जाएगा, तो ये x+1। पहले 5 की एवरेज हमारे पास x थी, लेकिन जब हमने इसके 2 नंबर आगे के लिखे तो इनकी एवरेज में x में 1 इंक्रीज हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर इसमें इंक्रीज होगा। 1 की वृद्धि, 1.4 की वृद्धि, 2 की वृद्धि अपरिवर्तित रहेगा। इसमें
1 इंक्रीज हो गया, पहले का एवरेज हमारे पास x थी तो यहाँ पे एवरेज में 1 इंक्रीज हुआ, तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 17 यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? m संख्याओं का औसत का n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो m प्लस n संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत हमारे पास हो जाएगा, इसका बन जाएगा m n स्क्वायर प्लस n इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस n। m प्लस n संख्याओं का औसत जो होगा वो m इंटू एन स्क्वायर प्लस n इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ऐसे केस में हमें m n कॉमन लेना है इन दोनों से, और इधर m प्लस n रहेगा ब्रैकेट के अंदर, और अपॉन में भी m प्लस n रहा जो कि कैंसिल हो गया। m n दोनों से कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन लिया। अगर m n कॉमन लिया तो यहाँ पे n रहना था और यहाँ पे आपके पास एक m रहना था, तो मैंने m प्लस n को इकट्ठा लिखा और कट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया m प्लस नहीं सॉरी m n। अब हमारे पास m n आ गया, इसका m प्लस n का जो औसत है वो m n आ गया, तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। तीन संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 4 है तो तीसरी संख्या क्या है? तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। पहली दो संख्याओं का औसत अगर 8 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 आ गया। तीनों संख्याओं का औसत अगर हमारे पास 7 है तो 7 3 जार, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3, ये ऐसे बन जाएगा। आप ऐसे भी ले सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 7। फिर ये x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई 21। एक इक्वेशन इसको बना दो। एंड अगले स्टेप में अगली लाइन में हमारे पास है पहली दो संख्याओं का। अगर x1 प्लस x2 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है? 8, 4 है, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 की वैल्यू आ जाएगी 4 2 जार 8। ये दूसरी इक्वेशन है। अब ये x1 और x2 की 8 वैल्यू हम जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, तीसरी संख्या खुद आ जाएगी। 8 प्लस x3 इज इक्वल टू 21, और थर्ड संख्या x3 है तो ये 21 माइनस 8 आ जाएगा। ये तीसरी संख्या आ गई हमारे पास जो कि 13 है। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। पहली तीन संख्याओं की जो एवरेज है, जो औसत हमारे पास 7 है, हमने तीन संख्याएं x1 x2 और x3 ली और एवरेज अपॉन में 3 इज इक्वल टू 7, तो 7 3 जार 21 आ गया। x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 21 आ गई। पहली दो संख्याओं की एवरेज दे रखी है, औसत 4 है, तो हमने x1 प्लस x2 दो संख्या के अपॉन में 2 कर दिया 4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 8। x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई 8, एंड पुटिंग द वैल्यू x1 प्लस x2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ x3, जो तीसरी टर्म है, तीसरी संख्या है,
जो हमें फाइंड आउट करनी है। x1 प्लस x2 की वैल्यू हमने पुट कर दी 8 और 8 प्लस x3 इज इक्वल टू 21। तो x3 की वैल्यू आ गई 21 माइनस 8, शिफ्ट होके माइनस हो गया और ये 21 से 8 माइनस करके 13 आ गया, जो कि हमारे पास तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या हमने फाइंड आउट करनी थी 13। ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या की दुगुनी है, दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो तीसरी संख्या क्या है? तीन संख्याओं का योग। तीन संख्या हमने ली x प्लस वाई प्लस जेड। तीन संख्याओं का औसत 28 है, अपॉन में 3 इज इक्वल टू 28। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 28 इंटू 3। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई 84। ये एक ही क्वेश्चन बन के रह गई। अब ये क्वेश्चन में बात कर रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2, दूसरी संख्या की आधी है, और तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। तीसरी संख्या z इज इक्वल टू दूसरी संख्या की दुगुनी है 2y है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तीसरी संख्या हमने ढूंढनी है। अब हमने यहां से y की वैल्यू पुट कर दी। y की जगह हम पुट कर सकते हैं y इज इक्वल टू z अपॉन 2 और ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे y में। ये वैल्यू y की वैल्यू हम z अपॉन 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू z अपॉन 4। अब ये वैल्यू इधर पुट करो, z अपॉन 4 प्लस y की जगह z अपॉन 2 प्लस z इक्वल टू 84। एलसीएम 4 आएगा, z प्लस 2z, ये भी z ही है, z प्लस 2z प्लस 4z अपॉन 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 84। 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7z अपॉन 4 इज इक्वल टू 84। तो z की वैल्यू मिल जाएगी 84 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 7, 12 से कट गया। थर्ड संख्या 48, z की वैल्यू हमें मिलती है 48। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहली तीन संख्याओं का औसत 28 है। x, y, z ये तीन संख्याएं हमने अज्यूम की, हमने मानी, एवरेज निकाली 28 के इक्वल। x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इज इक्वल टू 28। तीनों संख्याओं की एवरेज, अब x प्लस वाई प्लस जेड 3 हमने 28 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 84। एक ही क्वेश्चन बन गई। क्वेश्चन में बात की थी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। मतलब z की वैल्यू दुगुनी है y से 2y और x की वैल्यू
दूसरी संख्या की आधी है y/2। अब यहाँ से हमें तीसरी संख्या फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या किया, y की वैल्यू z का हाफ होगा, y की वैल्यू z की आधी होगी, और y की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी z/2, तो z/4 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें मिली z/4। अब x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे z/4, यहाँ पे हमने पुट कर दी x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमारे पास z/2, ये इधर वैल्यू पुट कर दी, और z को z रखा, क्योंकि तीसरी संख्या हमारे पास z है, और z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, 4 और 2 का एलसीएम 4 आ गया, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ 4 रखेंगे तो 2 2 जार 4, 2z आएगा, यहाँ पे z के साथ हमें 4 मल्टीप्लाई करना है, तो इधर 4z/4, 4z प्लस 2z 6z प्लस 1z 7z/4 इक्वल टू 84। अब ये 484 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 7 डिवाइड में आ जाएगा। 84 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 12 से कट जाएगा, और 12 4 जार 48, और तीसरी संख्या 48, जो कि ऑप्शन हमारे पास है ए। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, पांच संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या है? पांच संख्याओं का योग। पांच संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत, देखो पहली दो संख्या जैसे हमारे पास है x1, x2, x3, x4 और x5, ये है पांच संख्या है। अब इसने बोला कि x1 प्लस x2, पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? 30 है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास x1 प्लस x2 की वैल्यू मिल जाएगी 60। अंतिम दो संख्याओं का औसत है 70, तो ये x4 प्लस x5/2, ये दो संख्या है 70 है। अब ये x4 प्लस x5 इक्वल टू 140, ये भी मल्टीप्लाई करके ये आ गया x4 प्लस x5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 140। अब इन पांचों संख्याओं का योग दिया है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, x1, x2, x4, x5, चार का योग हमारे पास कितना आ जाएगा? जैसे हमने x1 प्लस x2 प्लस x4 प्लस x5, इन चार संख्याओं को ऐड किया तो 60 प्लस 140, 200 आ गया। ये चार संख्याओं का योग है, x1 प्लस x2 प्लस x4 प्लस x5, चार संख्याओं का 200 है, तो ये पांचों का योग कितना है? 240। तो हमें ये जो तीसरी संख्या है, जो मिडल में हमारे पास x3 है, ये x3 की वैल्यू आ जाएगी 240 माइनस 200, तो x3 की वैल्यू अब हमारे पास आ गई 40, और यही तीसरी संख्या है। पहली दो संख्याओं का 60, लास्ट की अंतिम दो संख्याओं का सम कितना है? ये है 140, और चार संख्याओं का सम 200 आ गया। हमने चार संख्याओं का सम किया, 200 आ गया। फिर हमें x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, पांच संख्याओं का योग
था 240। 240 में से हमने 200 फिर से माइनस कर दिया और x3 की वैल्यू आ गई, तीसरी संख्या हमारे पास आ गई आंसर 40। और ऑप्शन ए बी सी डी ई इनमें से कोई भी नहीं, फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा, आंसर 40। थैंक यू सो मच।